जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं ट्रेन में हूँ अभी, मेरा आवाज़ भी ठीक से निकल नहीं रहा है बिकॉज इट्स सो कोल्ड। मुंबई की कंपैरिजन में यहाँ का वेदर जो है वो काफ़ी कोल्ड है, बहुत ठंड है। एंड मुझे एक्चुअली ऐसा लगा था कि ऑलरेडी ट्रेन में दे प्रोवाइड ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स। आई कैरीड अ सिंगल शॉल एंड देन उसके बाद अभी यहाँ पे कुछ नहीं होने की वजह से आई हैड टू स्ट्रगल। एंड मैंने एक्चुअली जो भी मेरा सॉक्स था, मेरा जैकेट था, दैट वो मैंने पहन लिया था। बट देन उसके बाद मुझे और भी चीज़ें मैनेज करना पड़ा। बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड की सी मेरा आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रहा है। एंड यस, इट्स 7 AM नाउ एंड मुझे अभी आई गेस और 2 आवर्स है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम थाने एंड आई बी गेटिंग डाउन एट धामनगांव. Dhamangaon is a place 45 kilometers away from Yavatmal. So there is no direct train connectivity from Yavatmal. So you have to get down at Dhamangaon and then you can go by a bus or a car to Yavatmal. So I'll be getting down at Dhamangaon and then वहाँ से my mother and my brother, both of them are coming to pick me up and then वहाँ से मैं जाऊँगी आगे. So that is going to be my journey. And yes, solo traveling वैसे भी is something that I like, but I don't usually travel because I love to travel with Ripsi. He's always there with me. But then ठीक है, some occasions are like that जहाँ पे आपको अकेले travel करना होता है. So okay, that is nothing to be like बहुत उसको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है. But then ठीक है, करना पड़ता है कभी-कभी. बाकी सब तो ठीक है, बट देन ठंड बहुत है. ठंडी की वजह से हालत ख़राब हो गई है. बट देन एज यू कैन सी मेरा जो है एसी कंपार्टमेंट है, it's a cabin. I actually was planning to book a coupe which has only 2 berths, but then unfortunately I didn't get it. And मुझे 4 berths का एक केबिन मिला था, एसी केबिन. It's a nice thing to like travel. There are 4 people, but luckily there are only 2 people. One of the passenger that is with me, another passenger, and ऐसे भी हम लोग निकल रहे हैं. Let's see, I'm waiting. और 2 घंटे कैसे निकलेंगे अकेले? And there's nothing to do, so I started vlogging. मैंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं, and then I'll upload it once I meet my mother and my brother. So see you soon. Bye. So there is one more kissa that I want to tell you guys. So this was in 2011, exactly 10 years back, जब मेरा बहुत सीवियर एक एक्सीडेंट हो गया था. सो दैट टाइम मैं यवतमाल में ही जॉब करती थी. एंड उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि आफ्टर ऑफिस आवर्स, मैंने ऑफिस ख़त्म होने के बाद मुझे यवतमाल से आगे 71 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता था. तो वी यूज़ टू स्टे एट पांडाकोड़ा, अ प्लेस नियर यवतमाल. सो वहाँ पे बस से मुझे ट्रैवल करना होता था. एंड उस टाइम पे मेरा बहुत सीवियर एक एक्सीडेंट हो गया था. सो आई वॉज इन द बस, और बस और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था. सो उस टाइम पे आप यहाँ पे देख रहे हो, जो स्टिचेस है ये उसकी वजह से मुझे आए थे. मेरे कुछ 1-2 टीथ जो है वो भी डैमेज हो गए थे. सो आई हैड टू गेट दैट इम्प्लांट डन. और बहुत सीवियर हो गया था वो एक्सीडेंट. सो येस्टरडे व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, तो एग्जैक्टली 10 years के बाद ऐसा चांस आया कि आई वाज ट्रैवलिंग. नॉट दैट आई हैवंट ट्रैवल्ड इन ओवर द 10 years, बट देन ये एक ऐसा था कि अभी लॉकडाउन के बाद एक्चुअली 2 years के बाद मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी. एंड देन वो मेमोरी भी थी कि 2011 में भी एक्सीडेंट हुआ था. और अभी कल मुझे फिर से ट्रैवल करना था, तो आई वॉज गेटिंग एंशियस. थोड़ी एंग्जाइटी जो है वो बढ़ रही थी. बट देन ठीक है, वो टाइम निकल गया. एंड देन आई बोर्डेड द ट्रेन, द जर्नी स्टार्टेड, एंड हियर एम आई टुडे. जस्ट इन एन आवर आई विल बी रीचिंग एट माई डेस्टिनेशन. एंड उसके बाद फिर आगे का जो भी प्लान है वो मैं आपको आई कीप यू पोस्टेड फॉर व्हाट आई हैव बीन ट्रैवलिंग, एंड किस चीज़ के लिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ, क्या है वो सब आगे का मैं आपको बताते रहूँगी अपडेट. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विथ मी. बाय. Hello guys, so this is the beautiful view
एक्चुअली ये कैंपस में दिस इज़ आवर लास्ट मंथ बिकॉज डैड इज़ रिटायरिंग टुडे एंड आज उनका बर्थडे भी है एंड वो रिटायर भी हो रहे हैं. 14 नवंबर इट्स हिज बर्थडे एंड आज ही वो रिटायर भी हो रहे हैं. और यस यहाँ पे हमने काफ़ी सारे हमारा टाइम स्पेंड किया है. ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है यवतमाल का, मेरे होम टाउन का. सब कुछ है. And by the way, I'm shooting this on my Digitech Gimbal Pro. For the first time I'm using it because जब से लिया है last month से I didn't get a chance to record or shoot a video, but then I have come here to my hometown and I'm free a bit, so I thought why not use it and देखा जाए कि how does it work. So I'm quite satisfied with the Gimbal Pro. It's very nice, easy to handle. Once you calibrate it and once you adjust it, it works well. और बाकी अच्छे से सब कुछ फंक्शन करता है. So yes, it's a go ahead from my side कि आप ले सकते हो if you are a vlogger and आप daily vlogs अगर बनाते हो, live vlogs, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हो. This is the place जहाँ पे मेरा actually जब एंगेजमेंट हुआ था तो एंगेजमेंट का मेरा प्रोग्राम जो था वो यही हॉल में हमने किया था बिकॉज इट्स इनसाइड द कैंपस एंड काफ़ी बड़ा हॉल है, सारी सब फैसिलिटी है. नाउ ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट मेंटेन्ड बट उस टाइम पे काफ़ी अच्छा था. तो यहीं पे मेरा सब प्रोग्राम हुआ था एंगेजमेंट का 14 मई 2016. सो इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज गाइज. इतने साल जॉब किया after he got retired. So this is his workplace and today he is getting retired. So यहाँ पे काफ़ी समय हमने spend किया ये कैंपस में. This is the campus is so beautiful, spacious, बड़ा है, greenery है, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे है. So, वैसे भी गवर्नमेंट मशीनरी के जो भी चीज़ें होती है या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी बड़ा, स्पेशियस एंड अच्छे से बिल्ड किया हुआ होता है. सारी फैसिलिटी सब कुछ ध्यान में रखते हुए सब कंस्ट्रक्शंस किए होते हैं. सो नथिंग टू वरी ऑन दैट पार्ट, बट देन व्हाट आई फील इज़ के मेंटेनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. मेंटेन करना, उसको अच्छे से रखना इज़ इम्पॉर्टेंट. वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है. सो येस, वहाँ पे यू गेट टू डिफरेंशिएट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो वो बहुत एफर्ट लेते हैं हर चीज़ को परफेक्ट बनाने में. गवर्नमेंट कैसे कि एक बार बना दिया उसके बाद दे डोंट केयर कि अरे इसको मेंटेन करना है, इसको अच्छे से रखना है. तो दैट इज़ वेयर गवर्नमेंट मशीनरी लैग्स. ठीक है, देयर इज स्टिल होप, कुछ ना कुछ तो हो सकता है. सो आई विल सी यू गाइज अगेन इन माई व्लॉग. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मैं. चलो 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 भागो 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 भागो. सैम 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 चलो 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 उधर 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 आगे आगे आगे.
तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही मोठ्या बाप्पांचा रिटायरमेंट आणि रिटायरमेंट डे आम्ही साजरा करत आहोत. आणि इकडे आमची दीदी नामदेवासाठी ऑर्डर देत आहे. असं नाही म्हणायचं. आमच्या मम्मी आम्हाला गाईड करत आहेत काय बोलायचं. मी कॅमेरा त्यांच्याकडे नेत आहे. तर मित्रांनो, तुम्हीच त्यांच्याशी भेटघाट करून घ्या. नमस्कार. हां. आदरणीय माझे दादा, वहिनी, अक्का यांना खूप खूप प्रेमपूर्वक गोड गोड पप्पी आणि हॅपी रिटायरमेंट डे. तुम्ही दादांनी खूप स्ट्रगल करून आता हे लास्ट रिटायरमेंट आहे. ते मिलिटरीत असताना एकदा रिटायरमेंट झालेले आहे. हे सेकंड रिटायरमेंट आहे. आता माझी एवढीच इच्छा आहे की त्यांच्या मुलांनी आणि आम्ही त्यांना खूप चांगल्या रीतीने बघावं आणि चांगल्या रीतीने स्ट्रिक करावं. आता दादा तुम्ही काही नाही, फक्त आराम करा आणि चिंता करू नका. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. आप आगे आगे, हम पीछे पीछे. बस. धन्यवाद. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे मम्मीचं बोलणं झालेलं आहे. आता मी कॅमेरा त्यांच्या भावांकडे नेत आहे. नाही, भाऊ काय म्हणतात आपण ते जाणून घ्यावा. मित्रांनो, बोला काय ना. तो सब लोग ध्यान से सुनो, मैं बोलने के वाली हूँ. तो ऐसा बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी कोर एजेंसी हो या कोई भी कंपनी हो या कोई भी मशीनरी हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट, उनकी स्ट्रैटेजी जब वो डिसाइड करते हैं तो उनका एक अप्रोच रहता है. तो ऐसा मे बी अभी तुम लोग इंजीनियर्स हो तो तुमको पता होगा कि एक 5C अप्रोच करके रहता है, जिसमें कोलैबोरेशन, कंपटीशन, कंटेंट, ये सब कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आती है. वैसे ही आज पापा का रिटायरमेंट है और पापा का बर्थडे भी है. तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पापा के इसके लिए 5 C's निकाले हैं कि पापा का क्या क्या अभी तक का योगदान रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री. कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री में मैं मुझे ये बोलना है पापा के लिए कि पापा ने लाइफ में जो भी सोचा वो करके दिखाया. एंड जब सोचा कि आर्मी ज्वाइन करना है, उन्होंने वो किया, पूरे डिटर्मिनेशन से किया, क्वालिफाई हुए, पूरा अच्छे से सारी चीज़ें क्वालिफाई करके उन्होंने 18 साल जो है आर्मी का वो उन्होंने कंप्लीट किया पूरा बॉन्ड. और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अभी अगर मैं बताने बैठूँगी तो पूरा रात निकल जाएंगी, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो बता सकते हैं. और पापा ने बहुत कंसिस्टेंटली और ब्रेवली सब चीज़ों को हैंडल करके उसको पार किया. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पापा के पूरे 18 साल के करियर में मेरे को याद है मिलिट्री की, वो थी कारगिल वॉर जो पापा ने किया. वो यानी ऐसा रिमार्केबल भी बोल सकते हैं. और जो मेरे को आज भी अभी भी कभी भी बात होती है तो वो प्राउड फीलिंग होता है जब भी मैं वो बात करती तो. और ऐसा नहीं था कि पापा वहाँ पे वॉर पे थे तो यहाँ पे हम लोग एकदम यानी ये थे, चिंता नहीं थी या एंजॉय कर रहे थे, ऐसा नहीं था. वो प्रेशर बहुत था, यानी हम तो बहुत छोटे छोटे थे. मम्मी के ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर था, बट मेरे ऊपर भी जब स्कूल में ऐसे प्रेयर होती थी सोल्जर्स के लिए या सोल्जर्स के लिए कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करते थे कुछ फंड वगैरह ऐसा, तब इतना डर लगता था, सोच सोच के रोना भी आता था. उसके बाद ये हो गया फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री. नेक्स्ट सी जो है कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. तो एज अ सिविलियन जब पापा वापस आए 18 साल के बाद, तो रियल स्ट्रगल्स जो है पापा के वो तब स्टार्ट हुए. तब तक के 18 साल तक के पापा जो आर्मी के लाइफ में थे या जो स्टैंडर्ड पापा का रूटीन था वो अलग था. बट नेक्स्ट स्ट्रगल जो पापा का स्टार्ट हुआ एज अ सिविलियन, वो बहुत ये था, रिमार्केबल था. और उसके बाद उन्होंने वहाँ से आने के बाद यानी हमारे लिए तो वो एक अच्छा ही था, क्योंकि हमको बॉन्ड करने को मिला पापा के साथ आने के बाद. हमारे जितना जो भी गैप था, इतने साल पापा नहीं थे साथ में, तो बाद में आने के बाद पापा के साथ जेल करने को मिला, बॉन्ड हुआ. फिर उसके बाद पापा ने इक्वली सब कुछ ट्रीट किया घर में, हमारे तरफ ध्यान भी दिया. तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी हमारे लिए वो हमको वो देखने को मिला पापा का साइड, कि पापा कैसे बिजनेस भी पापा ने स्टार्ट किया, वहाँ पे कैसे पापा आगे बढ़े. वो एक पापा का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए था.
नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन क्या था पापा का, तो उसके लिए अलग से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जहाँ कहीं पे भी है, मैं और बंटी आज, वो पापा के सारे एफ़र्ट्स, पापा मम्मी ऑफकोर्स दोनों के एफ़र्ट्स की वजह से ही है। जो भी उन्होंने किया वो हमारे लिए वो एक स्टेप आगे जाके किया, तो वो पापा का और मम्मी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और हेड ऑफ़ द फैमिली रहने के बाद बिना कंट्रोल जताए हेड ऑफ़ द फैमिली रहना, ये रोल सबसे इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट 4th वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एज अ कपल मम्मी पापा का, अगर मम्मी नहीं होती तो पापा मेरे को लगता कि यहाँ तक के पहुँच भी नहीं पाते, क्योंकि अगर पापा ने कहीं पे भी अपना 100% दिया है तो उसमें 50% कंट्रीब्यूशन मम्मी का है, ऐसा मान के चलना है ही। तो मम्मी का कंट्रीब्यूशन उसमें 50% है पापा के सारे इसमें काम में। और एज अ कपल जब अपन मम्मी पापा को देखते हैं तो वो एज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है अपने लिए, कि नहीं अपन देख के बड़े होते हैं। और कैसा रहता, बहुत से बार क्या है, लोग शादी करके साथ में तो रहते हैं बट प्यार जो रहता वो देखने को नहीं मिलता उतना। बट मम्मी पापा को देख के जो हम बचपन से बड़े हुए, हमको वो देखने को मिला घर में कि प्यार ऐसा भी रहना चाहिए करके। सिर्फ कपल बोल के सिर्फ रह रहे साथ में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और लास्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो रिची की तरफ का पॉइंट है, वो मैंने नहीं बोला है, अभी उसमें तुम्हारा डायलॉग भी आने वाला है। तो रिची का ऐसा कहना है कि पर्सनली ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी। Whenever I am stuck or in tight situation, I am reminded of his words। यानी रिची हमेशा ये वर्ड जो है ना, डायलॉग, ये मैं अभी बोल रही हूँ करके बोलने के लिए नहीं है, ये रिची हमेशा बोल के बताते कि काम को हमेशा किल करने का, तो वो रिची को उसके बाद चिल करने का उसके बाद चिल करने का। तो ये रिची बोलता है कि ये वर्ड जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता। तो ये ऐसे 5 कंट्रीब्यूशन है पप्पा, जिसकी वजह से हमको सही में बहुत प्राउड फील होता है। तुमने जो भी किया अभी तक के, जो भी हमारे लिए किया, उसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल है, बहुत ग्रेटफुल है। और इसके आगे जो नया इनिंग स्टार्ट होने वाला है वो एकदम अपन धमाकेदार स्टार्ट करेंगे, सब कुछ अच्छे से चालू करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी रिटायरमेंट एंड हैप्पी बर्थडे। जय और लास्ट किसको बोलना है अभी? मम्मी मी तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा त्यांच्यासोबतचं कसं आहे? वर्ष झालं लग्नाला, 1986 मध्ये लग्न झालं आमचं, आणि तिथून आमच्या जीवनाची सुरुवात झाली। आणि आम्ही दोघांनी पण 36 वर्ष आमचे कसे गेले, आनंदात हसत बागडत आणि मेहनत करून आम्ही पुढे गेलो। आणि एकमेकांना आम्ही चांगली साथ दिली, आणि चांगलं कुटुंब आमचं, चांगले लेकरं, चांगले कुटुंब आमचं, एक आदर्श म्हणून बोलो। सर्विस, अब तक के सर्विस का ये बताओ, कहानी नहीं, हम क्या सीख सकते हो? हाँ, हमारे लिए क्या तुम मैसेज देना चाहते? एक फौजी के इससे नहीं, दोनों सर्विस। एक जो चीज लगती है पप्पा, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। और पंक्चुअलिटी। जब तुम एक उंगली किसी को उठाते हो तो यह हमेशा ख्याल रखना कि 4 उंगली तुम्हारी तरफ, ये 4 उंगली आगे चाहिए, एक नहीं चाहिए। इसलिए पहले अपने आप को उसके लायक बनाओ, फिर अगले को बोलने का। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई कैन डू, आई मस्ट डू, I have to do, I must do. तर अशा प्रकारे सगळ्यांचं बोलून झालेलं आहे आय गेस। आणि पप्पांनी जसा मेसेज दिला आहे, त्यांच्या मोठ्या भावांना पप्पांनी जसा मेसेज दिला आहे ते खरंच आमच्या यंगस्टरसाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, म्हणजे म्हणता येईल तो महत्त्वाचा हे आहे जे आम्ही आजच्या लाईफमध्ये विसरतो। सगळ्या अट्रॅक्शनमध्ये आम्ही ही गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची विसरतो, की पंक्च्युअलिटी आणि सेल्फ कॉन्फिडन्स आणि डिसिप्लिन। आणि
पप्पांबद्दल एक गोष्ट म्हणायची झाली तर ते नेहमीच त्यांच्यावर कसंही कंडिशन आली असेल पण त्यांनी आपला सेल्फ कूल जो आहे, संकट नाही म्हणतायत, त्यांचा प्रसंग कसाही आला असेल पण त्यांनी आपलं सेल्फ कूल जे आहे ते कधीच लूज केलेलं नाही आहे. सगळं प्रत्येक गोष्ट त्यांच्या लाईफमधली त्यांनी प्लॅनिंग, प्लॉटिंग आणि सगळं त्याचं एक्झिक्युशन प्रॉपर पद्धतीने लाईफमध्ये केलेलं आहे. आणि ही गोष्ट मला खरंच त्यांच्याकडून शिकायला मिळालेली आहे. आणि फर्स्ट म्हणजे त्यांनी पहिले देशासाठी जो वॉर केलेला आहे तो त्यांचा महत्त्वाचा, आणि सेकंड म्हणजे त्यांनी त्यांच्या फॅमिलीसाठी जो वॉर केलेला आहे तो पण एक नोटेबलच म्हणावं लागेल. त्यांनी जी काही मेहनत घेतलेली आहे त्याच्यासाठी म्हणजे शब्द नाहीत असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्यांची एकच गोष्ट मला छान वाटते की ते आधी कधीच टेन्शन घेत नाही, जे होईल ते बघून घेऊ बस. पण ते दर्शवत नाही, पण त्याच्या मागे सुद्धा त्यांचं खूप सारं प्लॅनिंग प्लॉटिंग आणि त्याच्याबद्दलचं काय कॉन्सिक्वेन्सेस काय असतील असं केल्यावर ते सगळं त्यांचं चालू राहतं. आणि ही गोष्ट खरंच मला त्यांच्यापासून शिकण्यासारखी आहे. बस मी एवढंच त्यांच्यासाठी बोलू शकतो. आणि पुढे त्यांच्या लाईफसाठी मी खूप साऱ्या विशेष देतो, त्यांच्या वेल्थसाठी आणि त्यांच्या हेल्थसाठी पण मी खूप चांगल्या विशेष देतो त्यांना. आणि असंच त्यांनी हॅपी राहावं. मोठी मम्मी, मोठे पप्पा हसत बागडत असंच एकमेकांची बोलत राहावं. बोलत राहावं. Yes, बोलत राहावं. जेव्हा बोलतात तेव्हा आम्हाला सगळ्यांना खूप आनंद वाटतो. तुम्ही आमचे सगळ्यांची खिचाई करता तेव्हा, आम्हाला जनरल नॉलेजचे प्रश्न विचारता. प्रश्न विचारता तेव्हा, मेन म्हणजे न्यूज बघताना पार्लमेंटमध्ये किती मेंबर राहतात, सेंटीमीटर किती असते, असे त्यांचे प्रश्न असतात. आणि खरंच ते एन्करेजिंग असतात आणि आम्हाला पण कधी कधी त्यांच्यापासून शिकायला मिळते. ते एक स्वतःमध्ये जनरल नॉलेज आहे. बस मी एवढंच बोलू शकतो. धन्यवाद. हॅपी रिटायरमेंट बडे पप्पा. एक आहे ना नामदेव राईस सुंदर सुंदर सुंदर. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Papa, happy birthday to